अनजाने रास्ते पर भागती चली जा रही हूँ। अपनी सारी ताकत लगा दी है मैंने, लेकिन पहुंचना कहाँ है वो मुझे नहीं पता। लगता है क्लास शुरू हो चुकी है। क्लासरूम जितना नजदीक आ रहा है, मैं उसे उतना ही महसूस करने लगी हूँ। इस बंद दरवाजे ने मुझे अंदर जाने से रोक लिया है। सर, मैं यहाँ हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। सर, अरे प्लीज कोई दरवाजा खोलो, कोई सुन रहा है मुझे? चलो बच्चों, टाइम अप। प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो ना, दरवाजा खोलो। मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? क्या लड़कों को भी मिलिट्री में ज्वाइन होने का सपना आता है तो ऐसा लगता है? ट्रेन नंबर 1024 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। ट्रेन नंबर 1024 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचने वाली है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग लाइन में खड़े रहें, दरवाजे से दूरी बनाए रखें। जैसे इस भागदौड़ से मेरी जिंदगी चल रही है, वो स्कूल के लिए हो या जॉब के लिए या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम हो, जगहें बदलती रहती हैं, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही आता है। सामने का दरवाजा बंद है और अकेली सपनों में खड़ी हूँ। प्लानिंग टीम 1 से। हेलो, मैं हूँ ली ओरियम प्लानिंग टीम 1 से। फ्रॉम योर हैंड टू अ पोएम। इस कॉन्सेप्ट में लॉजिक के अलावा अच्छा, तो तुम प्रैक्टिस कर रही हो? प्लान प्रपोजल में तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़ा कम तो नहीं है? फ्रॉम योर हैंड टू अ पोएम। सीनियर, ये आइडिया थोड़ा पुराना नहीं है? क्या सभी रेडी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आज तुम इतनी बुरी भी नहीं लग रही। सीईओ को लेकर आता हूँ। क्या जरूरत है? ये इतनी भी बड़ी बात नहीं लग रही है। क्या कहा? मुझे नर्वस मत करो। हमारे सीईओ के बारे में मैंने बड़ी बातें सुनी है। वो तो कॉफी भी सोच समझ के चुनते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि क्या उन्हें ये कैंड कॉफी चलेगी या नहीं। क्या सच में? जितना मैं जानती हूँ उन्हें गेशा कॉफी ही पीना पसंद है। रुको रुको जरा। क्या कहा? गेशा कॉफी।
यूरियम, क्या तुम्हें ये पता नहीं था? हाँ, आई एम सॉरी। तुम भी ना, अपने सुपीरियर्स को प्रेफरेंस देना ये तो बेसिक काम है ना। क्या मैं जाकर वो लेके आऊं? तो फिर जल्दी करो, रुकी क्यों हो? वो वेट नहीं करेगा, जल्दी जाओ। तो पोएम का कंसेप्ट, इस पोएम की हर एक लाइन रिफ्लेक्ट करती है उस पोएट की एक अनोखी क्वालिटी, उसका वो मूड जब उसने ये लिखी थी, और उस ख्याल के बारे में जिसने पोएट के दिल को छू लिया था। हम समझ सकते हैं कि वो जरूर नशे में होगी इस पोएम को लिखते वक्त। और इस पोएम को पढ़कर पता चलता है कि आप इसे पढ़कर भी सुना सकते हैं। ये सारी हाथ से लिखी हुई है, जिन्हें पढ़ना बड़ा ही आसान है। देखा जाए तो हाथ से लिखी गई पोएम्स की एक अलग ही क्वालिटी होती है। आइए इस बारे में जानें। हाँ, ये तो काफी बढ़िया था। बड़े इन्वेस्टमेंट से ढेर सारा पैसा बनाते रहना, यही तो हम बताते आ रहे हैं सबको। लेकिन मैं बताता हूँ, ये तो करंट ट्रेंड की बात है, बहुत पुराना तौर तरीका है। ये ज्यादा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप वक्त से काफी आगे हैं, हम आप तक जरूर पहुंचेंगे। अच्छा, हम इन सभी पोएट्स की पोएम की एक अच्छी सी सीरीज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। विल डू आवर बेस्ट। चलो हम सभी लोग लंच कर लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, चलो आइए। चलो चलो। तुम आज बहुत कमाल की थी, लग रहा था जैसे तुम्हारा ही प्रपोजल था। मिस्टर चोई, तुम्हारे जाने के बाद ही दरअसल सीईओ आप पहुंचे थे। हमें इस बात का बहुत बुरा लगा। हाँ लगा। जब तुम वहाँ कॉफी ले रही थी तब मिस किम ने वहाँ पर सब संभाल लिया था। अरे चलो भी अब। मुझे लगता है कि दामी को कमरा साफ करने में परेशानी होगी। हाँ सच कहा। मैं उसे हेल्प करती हूँ। क्या सच में? मुझे यकीन है तुम लंच भी अच्छे से कर लोगी। हाँ, कॉफी के लिए थैंक्स, संभाल लेना। हेलो मॉम। बेटा, हाँ मॉम। बिजी हो? नहीं, लंच कर रही हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान हो? तुम्हारी आवाज बदली सी लग रही है। नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? मुझे तुम्हें खाना भेजना है, मेरे पास एंचोवीज है। तुम्हें किमची चाहिए होगी ना? क्या तुम्हें चाहिए बेटा? मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं। अच्छा, तुम्हें उसे ठीक से खाना होगा, घर पर गरम करके ही खाना। बस भी करो मॉम, मुझे अपना ख्याल रखना आता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। वैसे आपको कुछ चाहिए? आपके बर्थडे पर लेकर आऊंगी। मेरे बर्थडे पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी पसंद से कुछ लेके आऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई। क्या? आपके घुटने में दर्द हो रहा था ना? हाँ, वो ठीक है बेटा, दर्द हमेशा तो नहीं रहता। आप कैंटीन में कभी नहीं जाएंगी, प्रॉमिस कीजिए। ठीक है। आप यहाँ हैं? गोभी साफ हो गए ना? तो आइए कॉफी पी लीजिए। लीजिए। हाँ हाँ आई। आप अभी भी कैंटीन में है? ठीक है बेटा। तुम्हें काम भी है ना, हम बाद में बात करेंगे। ओके? फिर से कैंटीन में क्यों गई है? कहा था ना कि मैं लेट आऊंगा। और तुमने डिनर भी नहीं किया होगा। ये लो, मैं तुम्हारे लिए सुशी लेकर आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी?
तुम्हें फिर काम पर आना है क्या? एक और बियर ला सकती हैं? तुम्हें पता है, मैं हाथ में कॉफी लेकर कार्स के बीच में से दौड़ रही थी और मुझे जरा भी डर नहीं लगा। और जब मैं कॉफी लेकर ऑफिस में पहुंची तब पता चला कि सीईओ को कॉफी पीना पसंद ही नहीं है। दामी बोल रही थी कि मिस किम ने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है? तो मैं समझता हूँ कि तुम ये पूछ रही हो कि क्या मिस्टर किम ने तुम्हें झूठ बोलकर बाहर निकाला है या नहीं, है ना? हाँ, यही पूछ रही हूँ। ठीक है, चलो। मिस किम और मिस्टर चॉय ने तुमसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? उन्हें क्या जरूरत थी? तुम्हें कभी न कभी तो ये पता चल ही जाता। हो सकता है। या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि तुम दिमाग ही नहीं चला पाओगी। जरा इस बारे में सोचो। अगर तुम्हारे हिसाब से तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो क्या? इसमें तो बात ये नहीं है कि उन्होंने झूठ कहा। बात यह है कि तुम बाहर चली गई थी। जरा सोचो कि अगर तुम भाग दौड़ के थक कर वहां पहुंच जाती तो सीईओ को ये अच्छा लगता, और उसके बावजूद अगर तुम प्रेजेंटेशन देती तो तुम्हारे हाथ में तो जैकपॉट आ जाता, है ना? समझ रही हो ना? देखो, मेरी बात सुनो। झूठ बोलना इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू है अपने आप को खुश रखना। क्या सोच रही हो? मेरी बात से बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। मुझे सिखाना तुम्हें हमेशा ही अच्छा लगता है, पर जो बातें मैं समझ नहीं पाती उन्हें सिखाते सिखाते तुम कभी पागल नहीं होते। समझने की कोशिश करो। मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि समझ ना पाऊं। मैं बस थक चुका हूं। जेडोंग,